एक गरीब लड़का शहर का सबसे बेस्ट हीलर बनता है, लेकिन वो छुपकर काम करता है। उसके पास ऐसी स्किल्स हैं जो किसी और के पास नहीं। वो सिर्फ हीलर नहीं बल्कि एक जबरदस्त फाइटर भी है। क्या जेनोस आने वाली सभी पागलपन भरी घटनाओं का सामना कर पाएगा? नए एडवेंचर्स का इंतजार है और आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आप कुछ भी मिस न करें। आज का एपिसोड। हमारी कहानी शुरू होती है एक एल्फ लड़की लीला से। वो सुबह उठती है और उस हैंडसम लड़के जेनोस के साथ नाश्ता तैयार करती है। लीला, जो बहुत ज्ञानी है, हमें बताती है कि हीलर्स को 3 रैंक्स में बांटा गया है। 3rd रैंक के हीलर्स सिर्फ छोटे मोटे इलाज कर सकते हैं। आज का एपिसोड। लीला हमें बताती है कि हीलर्स को 3 रैंक्स में बांटा गया है। 3rd रैंक वाले सिर्फ छोटे मोटे घाव ठीक कर सकते हैं। 2nd रैंक वाले किसी को पूरी तरह से हील कर सकते हैं। 1st रैंक वाले तो दुनिया को ही बेहतर बना सकते हैं। ये है किंगडम ऑफ हर्थ, एक ऐसी जगह जहां प्राचीन काल से हीलर्स का इतिहास रहा है। हीलर्स ने इस किंगडम को बड़ा बनाने और इसे प्रतिष्ठा दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। आज भी शहर के रॉयल हॉस्पिटल में कई हीलर्स एडवांस्ड मैजिक सीखने और अपना लाइसेंस पाने के लिए जमा होते हैं। लेकिन हमारा जेनोस कोई लाइसेंसधारी हीलर नहीं है। फिर भी उसकी स्किल्स इतनी जबरदस्त हैं कि लोग दूर दूर से उसका इलाज करवाने आते हैं। लीला उसे कॉन्ग्रेचुलेट्स देती है और कहती है, तुम इतने टैलेंटेड हो गए हो कि अब तुम्हारे पास पेशेंट्स की लाइन लगी रहती है। जेनोस एक नए एडवेंचर पर निकल पड़ता है और लीला उसके लौटने का इंतजार करते हुए खाना बनाने लगती है। वो एक मास्टर शेफ की तरह कुकिंग करती है। तभी आती है कार्मेला, खूबसूरत आंखों और लंबे बालों वाली लड़की। वो लीला से कहती है, मैं अपने रूम में हूँ, डिनर रेडी होने पर बुला लेना। और फिर जोफिया भी आ जाती है। भोजन का स्वाद चखते चखते सब खा गए। लीला ने सिघ करके कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अब हमारे पास दूसरा डिनर बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स कम पड़ गए हैं। लड़कियों ने गिल्टी लुक के साथ माफी मांगी। लिया ने उन्हें और इंग्रेडिएंट्स लाने को कहा। लिंगा तुरंत बोली, मैं ले आती हूँ। पर सोफिया ने कहा, नहीं, मैं सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट्स लाऊंगी। तभी लुई बीच में कटते हुए बोली, मैं जितना चाहो उतना सामान ले आ सकती हूँ। इसी बीच कार्मेला ने लीला से कहा, मुझे लगता है तुम्हें इस बात पर और गुस्सा होना चाहिए। लीला ने शांत होकर जवाब दिया, मैं इतना उदास नहीं हूँ। मैं एक एडल्ट हूँ और सबका साथ होना मुझे अच्छा लगता है। फिर उसने सोचा कि अभी भी जेनोस के लौटने से पहले डिनर तैयार करने का समय है। वहीं सड़क पर जेनोस को एक लड़की टिल दिखाई दी जो थकी हुई नजर आ रही थी। तभी उसका मास्टर, एक गुस्सैल आदमी, आया और उससे पूछने लगा, तुम कहाँ थी? टिल ने बताया, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं हॉस्पिटल गई थी। पर मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने इलाज नहीं किया। मास्टर नाराज होकर उसे मारता है। मास्टर, तू समझती है दर्द तुझे माफी दिला देगा, तू बस एक गुलाम है। वह टिल को धक्का देकर अलग फेंकता है और काम पर लौटने का हुक्म देता है। फिर उसे कब्रों से भरे एक खास इलाके में ले जाता है और एक कब्र के पास पटक देता है। तभी अचानक कब्र से एक काली छाया निकलती है और टिल के शरीर में घुस जाती है। मास्टर क्रूरता से, जल्दी से कुछ कीमती ढूंढ, अगर मेरे लौटने से पहले तूने कुछ नहीं खोजा तो। वह उसे लात मारते हुए जोड़ता है, अपनी कीमत साबित कर, शायद आज तुझे खाने को दूं। पर कुछ बदल जाता है। टिल उठ खड़ी होती है, अब उसका रूप भूतिया सा है। एक झटके में वह मास्टर के पेट पर जबरदस्त वार करती है, उसे घायल कर देती है। डरा हुआ आदमी भागता है और ठीक जेनोस के सामने आ टकराता है। जेनोस उदासीन भाव से, ये क्या चल रहा है? मास्टर हांफते हुए, मेरी गुलाम पागल हो गई है, वह मुझ पर हमला कर रही है, जल्दी मेरी मदद करो। जेनोस आंखें सिकोड़कर पूछता है, तुम्हारा काम क्या है? मास्टर झिझकते हुए, हम बस किसान हैं। फिर वह जेनोस को रिश्वत देने की कोशिश करता है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। उसी पल टिल फिर से उस आदमी पर हमला करने को तैयार हो जाती है, मगर जेनोस फुर्ती से बीच में आकर उसके वार को रोक देता है। जेनोस, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? पर टिल जवाब नहीं देती, बजाय इसके वह उसी पर टूट पड़ती है। लेकिन उसके हमले जेनोस के आगे बेअसर हैं। मास्टर चिल्लाते हुए, बस उसे मार डालो। जेनोस ठंडे दिमाग से, ये मेरा काम नहीं। मास्टर गुस्से में, ये बस एक गुलाम है, मैं दूसरी खरीद लूंगा। जेनोस, मैं जहाँ तक हो सके जिंदगियां बचाता हूँ। टिल फिर हमला करती है। जेनोस उसके वारों को ब्लॉक करता है, मगर वह किसी नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा तेज है। वह उसके चेहरे पर वार करती है, पर जेनोस एक ताकतवर मैना बैरियर खड़ा कर देता है,
जिससे तिल उड़कर पास की बिल्डिंग में जा गिरती है। धमाके से आधी बिल्डिंग ढह जाती है और वो क्रूर मास्टर उसके नीचे दब जाता है। तिल जमीन पर बेहोश पड़ी है। जेनोस उसके पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे शरीर से उस चीज को निकाल दूंगा, बस शांत रहो। लेकिन जेनोस के कुछ करने से पहले ही वह डार्क स्पिरिट खुद ब खुद तिल के शरीर से निकल आता है। जेनोस वादा करते हुए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वह हीलिंग मैजिक से उसके घाव ठीक करता है। इलाज के दौरान तिल बेहोश हो जाती है। जेनोस खुद से बड़बड़ाता है, कैसी खेती है जिसमें लोगों के अंदर भूत प्रेत घुस जाते हैं। वह आदमी हैरान रह जाता है जब जेनोस तिल के टूटे पैर को पल भर में ठीक कर देता है। उसे एहसास होता है कि जेनोस कितना ताकतवर है और गिड़गिड़ाने लगता है, मेरी मदद कर दो। जेनोस शांत भाव से, आज का मेरा काम खत्म, कल आ सकता हूँ, पर अगर आज ही चाहिए तो कीमत बहुत ज्यादा होगी। वह आदमी पैसे थमाता है मगर जेनोस उस रकम से इम्प्रेस्ड नहीं होता। आदमी गुस्से में, ये तो बाजार भाव से ऊपर है, क्या कोई हीलर ऐसे बेईमानी से लूट सकता है? जेनोस मुस्कुराते हुए, मैं अनलाइसेंस्ड हीलर हूँ, छाया में काम करता हूँ, बिल्कुल कब्र खोदकों की तरह। हार मानकर वह आदमी बोलता है, रख लो और जो चाहो करो। जेनोस कॉन्ट्रैक्ट लेता है, तिल को खरीद लेता है और अपनी फी लेकर चल देता है। सीन शिफ्ट होती है तिल की तरफ, जो अब ठीक हो रही है। जेनोस उसे बताता है कि उसने उसे खरीदा है और अब उसकी जांच करना चाहता है। जांच में पता चलता है कि उसके गॉल ब्लैडर में एक पत्थर फंसा है, जिससे बाइल डक्ट ब्लॉक हो रहा है और इन्फेक्शन हुआ है। जेनोस, मैंने देखा तुम पेट दबाकर चल रही थी, त्वचा भी पीली थी, मुझे शक हुआ, इसलिए तुम्हारे पीछे आया, अब इलाज करूंगा। तिल पूछती है, क्या हुआ? जेनोस, मैंने तुम्हारा पेट खोला, पत्थर निकाला और फिर बंद किया। तिल उसे धन्यवाद देती है, पर जेनोस कहता है, बदले में मुझे तुमसे बराबर कीमत चाहिए, तुम अभी से काम शुरू करोगी। तिल, जो मांगोगे करूंगी, गुलाम की तरह चुकाऊंगी। जेनोस उसे एक किताब से जुड़ा काम देता है और वे जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। वहाँ तिल उसे पेपर्स देती है मगर कहती है, मैं अब भी तुम्हारी मोहताज हूँ। जेनोस, मैं अपने काम का उचित दाम लेता हूँ और दूसरों के काम का उचित दाम देता हूँ। ये पेपर्स मैं अकेले नहीं ढूंढ सकता था, इनकी कीमत तुम्हारे इलाज के बराबर है। अब सारे कर्ज खत्म, तुम आजाद हो, जहाँ चाहो जा सकती हो। यह कहकर वह कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देता है। तिल मुस्कुराते हुए, अब मैं जहाँ जाना चाहती हूँ वो तुम्हारे पास है, लेकिन अब मैं गुलाम नहीं, इसलिए पहले खुद को समझूंगी, फिर तुम्हें बताने आऊंगी। वह पूछती है, क्या मैं तुम्हें फिर मिलूंगी? जेनोस, हाँ, जब तैयार हो आ जाना, मैं तुम्हें छाया का हीलर बनकर देखभाल करूंगा। सीन चेंज होता है। जेनोस घर लौटता है जहाँ लड़कियां डिनर बना रही हैं। जेनोस, ये सब क्या कर रही हो? वे जवाब देती हैं, लिंगा ने कुछ गलत नहीं किया, उसने खाना नहीं खाया। लिंगा गर्व से, हम बहुत सारा सामान लाए हैं, अब मैं खाना बनाऊंगी। और इसके साथ एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए अपडेट्स मिस न हो। बोनस टीजर, आर्थर एक बच्चा है जिसका जन्म जादू भरी दुनिया में हुआ। उसके परिवार को जल्द ही पता चलता है कि उसमें एक अद्भुत शक्ति है जिससे वह इस दुनिया पर राज करेगा। कहानी शुरू होती है जब एक बच्चा अपनी आंखें खोलता है। आर्थर एक नवजात की तरह आंखें खोलता है और अपने माता पिता को प्यार और खुशी से उसे देखते हुए पाता है। पेरेंट्स का प्यार। रेनॉल्ड्स, पिता, देखो एलिस, इसकी नाक मेरी जैसी है। एलिस, माँ, और आंखें मेरी तरह चमकदार। पिता बच्चे को आर्थर नाम देते हैं और जोर देकर कहते हैं, मुझे पापा बुला। माँ हंसती है, यह अभी बोल भी नहीं सकता, पागल हो क्या? आर्थर का कंफ्यूजन। वह सोचता है, ये लोग कौन हैं? अगर ये सच में मेरे माता पिता हैं तो क्या मैं पिछले जन्म में मर गया था और यादों के साथ रीइंकार्नेट हुआ हूँ? वह रात के आसमान को देखता है और सोचता है, कितनी भी जीत हासिल कर लूं, दुनिया पर राज कर लूं, पर अब डकार लेने में शर्मिंदगी हो रही है। बेबी लाइफ की मुश्किलें, डायपर पहनने से नफरत, हर वक्त डर कि कोई उसे नुकसान पहुंचाएगा। सुरक्षा के लिए वह मुट्ठी बांधता रहता है। पिता का प्यारा मोमेंट। रेनॉल्ड्स उसकी मुट्ठी में अपनी उंगली देकर एलिस को दिखाता है, देखो हमारा बेटा मुझे कितना प्यार करता है। आर्थर जोर लगाता है और पूपू हो जाता है। एलिस उसे साफ करती है और आर्थर की शर्मिंदगी देखने लायक होती है। मैजिक का रहस्य। तभी आर्थर कुछ अजीब देखता है। उसका पिता जादू से अपनी ताकत बढ़ाता है। माँ हीलिंग मैजिक से पिता के छोटे घाव ठीक करती है। आर्थर हैरान रह जाता है
मेरे पिछले जन्म में तो ये सब नहीं था। ये मैजिक कैसे काम करता है? अब उसकी जिज्ञासा जाग गई है, वह और देखना चाहता है। कमेंट्री, ह्यूमर, बेबी लाइफ की झंझटों को कॉमेडी के साथ पेश किया गया। मिस्टीरियस स्टोन मैजिक सिस्टम की झलक ने कहानी को रोमांचक बना दिया। इमोशनल टच, पेरेंट्स का प्यार दिल छू लेता है।